तेजस्वी सिंह यादव जी हैं, हरिंदर चचा हैं, टिंकू तिवारी जी हैं, तमाम लोग यहाँ बैठे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक। नरेंद्र सिंह जी जो हमारे मछुआ समाज से आते हैं, सहनी है, नरेंद्र सिंह जी, सहनी जी, तमाम यहाँ बैठे भारतीय जनता पार्टी के समर्थक, जदयू के समर्थक, लोजपा के समर्थक, कार्यकर्ता हैं। सबसे पहले मैं बधाई दूंगा आप लोगों को, इसलिए बधाई दे रहे हैं ना, अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं कि जब चुनाव का समय था लोकसभा का, तो सूर्य भगवान भी अपनी तक दिखा रहे थे और एनडीए कार्यकर्ता का भी युद्ध चल रहा था सूर्य भगवान के तब से। भगवान कहते थे कि आप छोटे कल हम धूप निकलेंगे और कार्यकर्ता कहता था कि कल का काम आज करेंगे हम, चाहे भगवान आप हमको कितना करवा लें। और इस युद्ध के बीच में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव जीत जाता है, यानी एनडीए गठबंधन का चुनाव यहां हम जीत जाते हैं। और पूरे बिहार में 40 सीट में 30 सीट एनडीए जीतता है, बिहार को 8 मंत्रिमंडल मिलता है। बिहार के लिए गौरव की बात है, मोदी जी के कैबिनेट में 72 आदमी है, जिसमें 8 आदमी बिहार का है और उसमें आपके चंपारण का एक बेटा, आपका भाई, आपका एक कार्यकर्ता जो हमेशा पंचायत अध्यक्ष के रूप में अपने आप को आश्वी देता है। इसलिए कहता है कि बूथ पर जो मेहनत करता है कार्यकर्ता, उसका कोई मिसाल नहीं है, क्योंकि जब चुनाव आता है तो सब कुछ केंद्र बिंदु आकर बूथ बन जाता है। अगर मोदी जी आए सभा करके चले गए, अगर बूथ का कार्यकर्ता नहीं चाहेगा वोट अधिक रहे तो बढ़ नहीं पाता है। तो बूथ अध्यक्ष से लेकर शक्ति केंद्र, मंडल, जिला, ब्लॉक स्तर पे, प्रदेश, राष्ट्रीय लेवल पर सब कार्यकर्ता के रूप में लोग काम करता है। और आपकी मेहनत से आप जब बूथ जीतते हैं तभी हम लोग चुनाव जीतते हैं। इसलिए हम सब लोगों का अभिनंदन और स्वागत करते हैं कि आपने जो आपने मेहनत किया है, एक एक वोट देकर यहाँ का प्रत्याशी सुनील भाई को आपने जिताया, उत्तर बिहार के एक एक सीट आपने जीता और बढ़िया वोट से जीते। ये नहीं कि भाग वोट से जीत रहे हैं 10,000 5,000 वोट से। इसलिए आप सब लोग बधाई के पात्र हैं। सबसे मजे की बात है कि मोदी जी भारत वर्ष में दूसरा व्यक्ति है कि तीसरा बार प्रधानमंत्री बने। और उस समय पहला आदमी बने थे पंडित नेहरू जी, जब कांग्रेस का पट्टा जिसके गर्दन में होता था वो विधायक और एमपी बनता था। और उस समय इतनी चलती थी कि जीती हुई सरकार को भंग कर दी जाती थी, राष्ट्रपति शासन लग लेता था, जेपी मूवमेंट करना पड़ा, जेपी आंदोलन करना पड़ा। संघर्ष करते करते तब बीजेपी आई और बीजेपी सरकार बना के तब चुनाव लड़ी और उस नेतृत्व में आज तीसरा बार प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला है कि 22 दल एक साथ मोदी रोको अभियान लगाए थे। अब उस परिस्थिति में आप 240 भारतीय जनता पार्टी अकेले जीतता है और आप 296 से एनडीए गठबंधन जिता के मजबूत सरकार बनाते हैं। मोदी जी का सोच है, मोदी जी का कहना है। सारे अपने कैबिनेट के सदस्य लोगों को उन्होंने कहा कि जितनी ताकत से हमने 10 साल काम किया है उससे 3 गुना ताकत से फिर काम करना है। और मोदी सरकार ही एक ऐसा सरकार है कि सबको साथ लेके चल रहा है और सबके लिए योजना बना है। 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दे देना, किसानों के लिए सम्मान निधि दे देना, जो प्रधानमंत्री आवास के लायक है उसको प्रधानमंत्री का आवास देना,
हर गांव में बिजली पहुंचा देना, हर खेत में भूमि से पानी निकालने का काम करना, किसान की आय कैसे दुगनी होगी उस पर चिंता करना, और हम फक्र से कर सकते हैं। तो 2014 में जब आप यूपीए गठबंधन मनमोहन जी की सरकार थी, तो आप किसान के धान की कीमत कितना था? 900 से 1000 रुपया, इससे ज्यादा नहीं था। और आज खेत में आप दोनों धान बेचे हैं 2200 से लेकर 2500 रुपया। बिजली से भी पानी निकाल रहे हैं, लागत भी आपकी कम आई है और आमदनी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? तो कहीं ना कहीं जो चुनाव के समय में संविधान की किताब लेकर हम घूम रहा था कि मोदी जी को 4 साल आ जाएगा तो संविधान बदलने का आरक्षण सुरक्षित हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि संविधान को लेकर घूमना और संविधान का आदर करने में अंतर आता है कि नहीं आता है? अरे भैया, आप क्या भारत के संविधान की बात करते हैं? आप तो मनमोहन जी के हाथ से भरी समाज में, भरी सदन में कानून जो बनाया गया था उसको लेकर अपने भाग के पर्ची उड़ा दिया हवा में, और आज आप संविधान की बात करते हैं। जो जीती हुई सरकार को आप बंद करके समय समय से राष्ट्रपति शासन लगाते हैं, आप संविधान की बात करते हैं। पैसों के बाद सत्ता में रहे, कभी आप साधारण वर्गों के कमजोर लोगों को नहीं देखे। अगर उसके लिए आरक्षण दिया, कोई बिना किसी आरक्षण का नुकसान दे, 10% का तो मोदी जी ने दिया, ओबीसी का संवैधानिक दर्जा मोदी जी ने दिया कि नहीं दिया? तो जब इतने वर्ष से लगातार आपको सत्ता में रहने का मौका मिला था तो आपने किया नहीं। मोदी जी पहला